हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, परिभाषाएं पढ़ी, जिनमें एक पार्ट था श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। श्रृंखला अभिक्रिया ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिसमें न्यूट्रॉन का गुणन कारक जो होता है एक के तुल्य या एक से अधिक हो, तो विखंडन अभिक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन जो हैं वह आगे अभिक्रिया को कंटिन्यू करते हैं, अभिक्रिया को जारी रखते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और के का मान अगर एक के तुल्य है तो यह अभिक्रिया एक सतत रूप से जारी रहती है, जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया की जो दर है वह समान रहती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें के का मान 1 होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, और नाभिकीय रिएक्टरों की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अतः नियंत्रित सब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग जो है शांति कार्यों में किया जाता है और विद्युत उत्पादन में हम करते हैं। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ किया जाता है और नियंत्रित रखा जाता है। ऐसे संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, और इन ऊर्जा संयंत्रों से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के काम में लिया जाता है। दुनिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर 1942 में फर्मी और उनके सहयोगियों ने शिकागो, अमेरिका में तैयार किया। शिकागो पाइल 1 के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों को पहले परमाणु भट्टी के नाम से जाना जाता था, नाभिकीय भट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब नाभिकीय रिएक्टर के कुछ भाग होते हैं जिनमें ईंधन, मंदक, नियंत्रक छड़ें, शीतलक और परिरक्षक। इनका हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ईंधन, फ्यूल और विखंडनीय पदार्थ। प्रत्येक नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विखंडनीय पदार्थ के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये विखंडनीय पदार्थ जो होता है, फिशिएबल मटेरियल जो होता है, वो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। हमने देखा यूरेनियम 235 जो है वह न्यूट्रॉन को ग्रहण कर दो हल्के नाभिकों में टूटता है, और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप हमें उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ईंधन की को छड़ों के रूप में एल्यूमिनियम में बंद कर ग्रेफाइट और भारी पानी में कुछ दूरियों पर रखा जाता है। रिएक्टर के इसी भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। तो ये तो था ईंधन वाला पार्ट। ईंधन के बाद आता है मंदक। अब हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता है कि यूरेनियम 235 जो है उसके विखंडन के लिए हमें तापीय या ऊष्मीय न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिनकी ऊर्जा जो है कम होनी चाहिए, उनकी गति है वो कम होनी चाहिए। और न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें हम मॉडरेटर या मंदक कहते हैं। मंदक नाम से स्पष्ट होता है, यह न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, कम करने के लिए काम आता है। क्योंकि यूरेनियम 235 जो है वह न्यून ऊर्जा के न्यूट्रॉन को ग्रहण कर विखंडित होता है। तापीय जो न्यूट्रॉन है उनकी आवश्यकता होती है, और वहां पर उसके विखंडन की जो प्रायिकता है वो सर्वाधिक होती है।
और विखंडन से निकलने वाले न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है वह बहुत अधिक होती है, लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऊर्जा को कम करने के लिए हम मॉडरेटर मंदक का उपयोग करते हैं। और इसके लिए हमने कॉलिजन का टक्कर का के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। जब दो जो पार्टिकल हैं उनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो वह ऊर्जा का अधिकतम हस्तांतरण करता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऐसे नाभिक से टकराए जिसका द्रव्यमान है उसके तुल्य हो, उसके आसपास हो, तो अधिकतम ऊर्जा का ट्रांसफर करेगा और उसके पास ऊर्जा की क्षति होती जाएगी और उसकी जो ऊर्जा है वह तापीय ऊर्जा के समान प्राप्त हो जाती है। तो यूरेनियम 235 से टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है इसको मंदित या तापीय ऊर्जा पर लाया जाए रिएक्टर में, कि क्रूड में ईंधन के साथ हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का, भारी पानी का या बेरिलियम ऑक्साइड या सामान्य जल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे न्यूट्रॉन इनसे टक्कर कर अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देता है और उसके पास ऊर्जा में कमी आ जाती है और तापीय न्यूट्रॉन से हम यूरेनियम का विखंडन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल्ड रॉड। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए गुणन कारक के का मान जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। के का मान 1 के तुल्य होगा तभी अभिक्रिया सतत रूप से बिना वृद्धि के एक समान दर से जारी रहेगी, नियंत्रित रहेगी। ऐसा करने के लिए और दूसरा चीज हमें पता है, यूरेनियम 235 के विखंडन से हमें दो दो से तीन दो से तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और के का मान हमें 1 करना है। तो इससे बचने के लिए हमें न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना है। इसके लिए आवश्यक है श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए दूसरे शब्दों में के का मान 1 के इक्वल रखना है और विखंडन से अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको किसी धातु के द्वारा अवशोषित करवा दिया जाए। तो अवशोषक के लिए जो धातु काम में आती है वो हम यहाँ पे कैडमियम की रॉड्स का यूज करते हैं और कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं। अगर हम कैडमियम की धातुओं का अगर यूज करें तो वह अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको अवशोषित कर लेंगे, तो इसलिए इन्हें हम नियंत्रक छड़ें कहते हैं। ऐसी धातु कैडमियम का प्रयोग करते हैं। इन कैडमियम के छड़ों को नियंत्रक जो रिएक्टर रॉड है उन छड़ों के साथ इच्छा अनुसार खिसकाया जा सकता है, अंदर बाहर किया जा सकता है, जिससे कि हम आसानी से एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकें। यह न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के या न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसको नियंत्रित करने के लिए काम आती है, इसलिए इसको नियंत्रक छड़ें कहते हैं। नियंत्रक छड़ों की लंबाई जितनी क्रोड में अधिक होगी अभिक्रिया उतनी ही मंद हो जाएगी और छड़ों को पूरा अंदर खिसकाकर अभिक्रिया को रोका भी जा सकता है, जिससे वह अधिकतम न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट है शीतलक, कूलेंट। रिएक्टर में शीतलक जो है जिसका मुख्य कार्य रिएक्टर में विखंडन से उत्पन्न हुई प्रचुर ऊर्जा की मात्रा को ग्रहण कर रिएक्टर से बाहर ले जाना है, जिससे हम विद्युत का उत्पादन कर सकें। यहाँ ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह डबल काम करता है, दोहरा काम करता है। एक तरफ रिएक्टर रॉड को ठंडा करता है, दूसरी तरफ उस ऊष्मा से विद्युत का उत्पादन करता है। तो ऊष्मा को कम करने के लिए या अंदर उत्पन्न हुई ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए जिस पदार्थ का हम यूज करते हैं उसको कूलेंट या शीतलक कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में हम नलियों में से वायु, CO2, He, जल या सोडियम का प्रवाह करवाया जाता है। तो ये हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे शीतलक के रूप में उपयोग लेते हैं, जो अंदर
उत्पन्न हुई ऊष्मा को बाहर निकालता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है परिरक्षक। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से एक तो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा रेडियो एक्टिव कणों और किरणों के रूप में निकलती है और इनसे वातावरण और हमारे बचाव के लिए इनको चारों तरफ से हमें इसको सील्ड करना है, कवर करना है, जिसके लिए हम चारों तरफ मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाते हैं ताकि इससे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इसे हम परिरक्षक या सील्ड कहते हैं। तो ये तो थे इसके विभिन्न भाग न्यूक्लियर रिएक्टर के। इसके पश्चात आता है नाभिक वर्किंग क्रियाविधि। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन से मुक्त ऊर्जा व अन्य न्यूट्रॉन मंदक से गुजर तापीय ऊष्मा को मंदित करते हैं। यह ऊष्मा ऊर्जा यूरेनियम 235 से उनकी टक्कर की प्रायिकता को अधिक करती है। कैडमियम की छड़ों के द्वारा उनको व्यवस्थित कर हम क्रोड की सहायता से श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। छड़ों ये जो न्यूक्लियर विखंडन नाभिकीय विखंडन की क्रिया को तेज करने के लिए छड़ों को रिएक्टर से बाहर निकाल दिया जाता है और अगर हमें श्रृंखला अभिक्रिया को कम करना है, उसकी दर को कम करना है, तो कैडमियम की छड़ों को रिएक्टर के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार मुक्त हुई अत्यधिक ऊष्मा को शीतलक की सहायता से क्रोड के द्वारा हम ऊष्मा को न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकालते हैं और इस उच्च ऊष्मा को हम विद्युत जनित्र या टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये था इसके विभिन्न भाग और क्रियाविधि। इसके बाद हम ये देखते हैं इसका जो डायग्राम है, जहाँ पर एल्यूमिनियम की क्रोड्स में हम ईंधन को भरते हैं, ग्रेफाइट बंधक के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ पर शीतलक के रूप में हम वाटर, हैवी वाटर, CO2 को यूज़ किया जाता है, जो अंदर फ्लो कर ऊष्मा को बाहर निकालता है। ये परिरक्षक के रूप में हम कंक्रीट की दीवार यूज करते हैं, नियंत्रक छड़ें, जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।